पार्ट 5 पकौड़ी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप ये चैनल कंटिन्यू देख रहे हैं। आपने बहुत सारा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के भी साथ ये वीडियो शेयर किए हैं। आपने उन लोग को भी बोला है ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू आप सभी का। हिंदी कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर का बहुत ज़्यादा स्वागत है। पढ़ते हैं हम। ये कुछ मेरे बारे में है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी तक तो मैंने कई बार बता चुका है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा आपको पता है, मैं ये वीडियोस आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बनाती हूँ, जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझा सकता है, ईज़िली एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें सारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी डिटेल में दिए रहते हैं। गांव और शहर के बच्चों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी नॉलेज देने वाला, ज्ञानवर्धक है। पार्ट 5 पकौड़ी। हम पाठ पढ़ने से पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सा चित्र है और उसमें क्या क्या है। हम देख रहे हैं एक हलवाई है जो कि पकौड़ी तल रहा है। दो बच्चे हैं जो पकौड़ी बहुत ही स्वाद से खा रहे हैं। हम पाठ की शुरुआत करते हैं कविता की। पाठ 5 पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। हम फिर से देखते हैं ये कविता। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी कैसे आई? यानी जो भी हलवाई या घर में जो भी पकौड़ी बना रहा है वो गरम गरम आप बच्चों के लिए प्लेट में लेके आ रहा है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। छुन 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 यानी तेल में जब वो गरम तेल में जब वो पकौड़ी पड़ती है तो उससे जो आवाज़ आती है वो हमें ऐसी सुनाई देती है। तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। तो तेल में वो जब तली जाती है तो ऐसा लगता है मानो वो नाच रही है, डांस कर रही है। और प्लेट में जैसी ही आती है तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी पकौड़ियाँ आती हैं और वो हम उसे खा जाते हैं। और फिर वो दौड़ी दौड़ी जो बना रहा है पकौड़ी वो लेके आता है। हाथ से उछली। हाथ से क्यों उछलती है पकौड़ी? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तेल में तली होती है। मुंह में पहुंची। हम जल्दी जल्दी उसे तोड़ के सॉस के साथ, चटनी के साथ उसे खाते हैं जब उसमें भाप भी निकल रहा होता है, स्टीम निकलता है जब हम उसे तोड़ते हैं तो। पेट में जा घबराई पकौड़ी। जब हम पेट में भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी या गर्म खाते हैं तो हमें वो अंदर फील होता है। और ज़्यादा तेल खाने से घबराहट भी होती है, जो हमें ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, कभी कभी हम खा सकते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो जैसे अगर कभी सर्दी का मौसम हो या बारिश के मौसम में घर में पकौड़ी बनाई जाती है। आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ आप बातें करेंगे कि आपको किस तरीके की पकौड़ियाँ पसंद हैं। प्याज की, आलू की, चीज़ की, किसकी पकौड़ी आप लोग को, पनीर की, किसकी पकौड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या ब्रेड पकौड़ा। हम दोबारा इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 5 पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी।
दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। क्या भाता है, क्या नहीं भाता है, यानी कि क्या चीज़ हमें पसंद है और क्या चीज़ हमें पसंद नहीं है। चीज़ें, इसमें चित्र बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं और हम देखेंगे कि हम क्या चीज़ मज़े से खाते हैं, क्या चीज़ खाना पड़ेगा और क्या बिल्कुल नहीं खाएंगे। ऐसे तो इस चित्र में जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम कई सारा हमें हमेशा खाना चाहिए, कुछ चीज़ें हम कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कभी नहीं खाएंगे। हर चीज़ इसमें खाना है लिमिटेड। जलेबी खाएंगे हम, पकौड़ी खाएंगे, बैंगन, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें हर प्रकार की सब्जियों को खाना चाहिए, चाहे वो ज़मीन के नीचे उगते हों या ज़मीन के ऊपर। चुस्की यानी कि आइसक्रीम जैसा गोला, अगर वो पानी अच्छा है, अच्छे पानी से बना है, अच्छे बर्फ़ से बना है तो हम खा सकते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं बना है, उसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए। करेला हमें खाना चाहिए, लौकी हमें खानी चाहिए, आलू हमें खाना चाहिए, आम तो एक फल है वो तो हमें खाना ही चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें मज़े से खाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम सब चीज़ खाएंगे। खाली जगह में आवाज़ लिखो, तो हमें इसमें जो भी एक चित्र आगे दिया हुआ है उनमें हमें आवाज़ लिखनी है, इसके आगे होगा। ये चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ड्राइवर हैं, पैसेंजर्स हैं। हमें जब भी हम कभी गाड़ी में, बस में बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए, ध्यान से बैठना चाहिए, ताकि हमें गलती से जब बस अचानक से रुके तो हमें चोट ना लग जाए। अगर हम बस में बैठे हैं तो भी हमें ध्यान से बैठना चाहिए, खिड़कियों से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी कचरा खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास डस्टबिन नहीं है तो आप बैग में रख लो कोई भी चीज़, घर पे जाके या स्कूल में जहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिले, हमें डस्टबिन में ही कचरा फेंकना चाहिए। और अगर हम चल रहे हों, अगर हम बस में ना हो तो हमें सड़क देखकर क्रॉस करनी चाहिए, रास्ते के किनारे पे चलना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। घर के बाहर हमेशा बहुत सावधानी से बैठना चाहिए। हम जो भी अपना सामान लेके जा रहे हैं उसे कोई भी चीज़ हम भूलें नहीं। ऐसा ना हो कि बस में बैठे हों और सीट पे ही हम अपनी बॉटल भूल गए, टिफ़िन भूल गए, बैग भूल गए। ये सब ध्यान से देख के हमें चलना चाहिए। आसपास भी हमें देखना चाहिए कि कोई अपना सामान जानबूझ के तो रख के नहीं भूल गया या अपना बैग लेके तो जा रहा है, हमें दूसरों पे भी नज़र रखनी चाहिए। मैं इस चित्र की बात कर रही थी, यहाँ पे जो भी चित्र हैं हमें इनकी आवाज़ें लिखनी है। खाली जगह में आवाज़ें लिखो। भोंपू, भोंपू ये आपको कहाँ दिखाई देता है, बड़ी बड़ी बसों में। सीटी वॉचमैन के पास रहती है। बस रोड पे दिखाई देता है। रोता हुआ बच्चा कई बार अपने पेरेंट्स के पास दिखाई देता है। जो तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। आपको जो सवारी सबसे अच्छी लगेगी आप उसका चित्र बनाएंगे। मुझे हवाई जहाज़ पसंद है। भोंपू की आवाज़ कैसे आती है, पौ 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 पौ। सीटी की आवाज़ कैसे आती है, श्श। बस की आवाज़ कैसे आती है, पी 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 पी। रोता हुआ बच्चा, ऊ ऊ।
एक पहिए दो पहिए, बोलो किसके कितने पहिए। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, बैलगाड़ी, रिक्शा, स्कूटर, बस, इन सब के कितने पहिए हैं और जो यहाँ पे लिखे हैं उनके कितने पहिए हैं। तो आप जब भी बाहर जाएं तो इन सब को ध्यान दें। नीचे अगर आप चित्र में देखेंगे तो तांगा भी है, ऑटो रिक्शा भी है, साइकिल भी है और हवाई जहाज़ एरोप्लेन भी है। तो ठेले पे कितना रहता है पहिया? 2। तांगा, हॉर्स वाले कार्ट को कहते हैं हम तांगा, 2। बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। साइकिल के भी 2 हैं। छोटे बच्चों के 2 रहते हैं और पीछे 2 छोटे सपोर्टर रहते हैं। तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं कि साइकिल बड़ी है या छोटी वाली है। पानी के जहाज़ का मैंने गूगल पे सर्च किया था, उसमें 8 पहिए दिखा रहे थे। ट्रक के 6 भी होते हैं कई बार। जितना बड़ा ट्रक रहता है उसके पहिए उतने बड़े होते हैं। किसी के 10 भी होते हैं, किसी के 9 भी होते हैं। बस के 4, रिक्शा के 3, ऑटो रिक्शा के 3, कार के 4, हवाई जहाज़ के 3, 2 पीछे और 1 आगे। किताबें ही किताबें, ये एक आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का चित्र है जहाँ पे एक बुक स्टॉल है, टीसी है, ट्रेन है, कुछ पैसेंजर्स हैं। हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमेशा ब्रिज का ही इस्तेमाल करें जब भी आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। रेलवे ट्रैक से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये गलत आदत है। हमें हमेशा बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। बच्चे हैं जो खेल रहे हैं छुक छुक गाड़ी। हम ये देखेंगे तो इस चित्र में पेड़ हैं, 2 पक्षी हैं, रेलगाड़ी जा रही है, खेत है। ये बच्चे कितने हैं आप गिनती कीजिए। और यहाँ पे गांव का घर है। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। रास्ते में पत्थर है, घास है। और आप आपस में अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए कि जब भी आप रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देती है खिड़की से। आई होप आपको ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपने अच्छे से पढ़ाई की है। आगे भी इस वीडियो को देखिए, पढ़ाई कीजिए, रफ़ नोटबुक में लिखिए जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं वीडियो को पॉज करके। थैंक यू।